अब सेंटेंस से ईच बॉय हैज़ अ पेन, तो ईच बॉय, हर एक बॉय के पास पेन है। तो यहाँ पे सेपरेशन की हम लोग को दिख रहा है, सेपरेशन ईच बॉय, तो अलग अलग बॉय के पास पेन है, तो यहाँ पे ईच बॉय हैज़ अ पेन इज करेक्ट। देन एवरी रूल इज़ इंपॉर्टेंट, हर एक रूल, प्रत्येक अलग अलग रूल इंपॉर्टेंट है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, सही है। देन आइदर रोड्स लीड टू डेस्टिनेशन, देन आइदर रोड लीड टू डेस्टिनेशन, तो एक रोड जा रही है, आइदर के बाद क्या होता है सिंगुलर नाउन, लीड्स टू, और सिंगुलर वर्ब लीड्स टू डेस्टिनेशन। नाइदर बॉयज आर लेबोरियस, नाइदर बॉय आर लेबोरियस, तो ये अलग अलग बताते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे हमने देखा था ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच बॉय हैज़ अ पेन, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, आधे के बाद यहाँ पे रोड सिंगुलर नाउन होगा सिंगुलर वर्ब होगी, एवरी आइदर रोड्स लीड्स टू डेस्टिनेशन, आइदर बॉय इज लेबोरियस, यहाँ पे सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो वी मस्ट नो दैट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये है आइदर ऑफ द 10 बॉयज आर गोइंग देयर, सो ईच ऑफ द 10 बॉयज, ईच है सिंगुलर नाउन आता है, 10 बॉय इज गोइंग देयर होगा। आइदर ऑफ द 2 बॉयज, यहाँ पे क्या होता है जब ऑफ लग जाता है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि ऑफ क्या है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है ऑफ क्या करता है सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करेगा तो क्या होता है एक से ज़्यादा में सेलेक्ट करता है तो प्लूरल आएगा, लेकिन एक को सेलेक्ट करेगा तो एक ही को सेलेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, तो इसके बाद प्लूरल नाउन है सिंगुलर वर्ब, तो ईच ऑफ द 10 बॉयज इज गोइंग देयर, आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज गिल्टी, देन नाइदर ऑफ द 2 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, तो आइदर ऑफ, ईच ऑफ एंड नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। सो वी हैव सीन दैट ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, इनके बाद क्या आता है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन इनके बाद ऑफ भी लग जाता है, ऑफ क्या करता है सेलेक्ट करता है तो प्लूरल नाउन आएगा, ऑफ के बाद क्या आता है प्लूरल नाउन, लेकिन हम इनमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट तो एक कर रहे हैं, तो उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। तो ईच के बारे में भी पता करना है, अगर ईच के बाद सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन प्लूरल नाउन अगर आ रहा है तो दोनों का मतलब सेम होता है, या तो आप ईच लिखो, ईच के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन अगर प्लूरल नाउन के बाद ईच लिख रहे हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे ईच बॉय इज गोइंग देयर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बॉयज ईच आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो ईच अगर पहले लिखा हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच अगर बीच में लिखा हो तो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, दोनों के बीच में आता है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या प्लूरल नाउन द बॉयज एंड प्लूरल वर्ब आर, इनके बीच लिखा हो ईच, तो दोनों ही का मतलब ये एक सेम है, ईच बॉयज गोइंग देयर या द बॉयज ईच आर गोइंग देयर। जैसे एक और सेंटेंस है आइदर ही और आई एम राइट, अब इसमें पता नहीं चलता और के बारे में, ये मेन सब्जेक्ट है कि ये मेन सब्जेक्ट है, आइदर ही और आई एम राइट, तो इसमें क्या करते हैं कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगी एम, जैसे इसमें जैसे लिखा हो आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा हो, तो जो और के बाद और, नॉर, बट, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है नियरा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लेते हैं। जैसे अभी नियरा सब्जेक्ट क्या था वर्ब के देखे तो आई था, तो आई के हिसाब से हमने वर्ब ली। जैसे इसमें एग्जांपल है नाइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन, सो नाइदर ऑफ द, अब ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद है कहता है प्लूरल, 2 कैंडिडेट सही है, लेकिन नाइदर लगा हुआ है तो यहाँ पे हैज़ आएगा, हैज़ पेड देयर सब्सक्रिप्शन, हिज सब्सक्रिप्शन, एंड यहाँ पे भी सिंगुलर, और ऊपर से अगर हम सिंगुलर ये यूज़ करें तो आगे भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, देयर नहीं होगा हिज होगा, तो हम पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर रखेंगे। नाउ आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन अंधेरी मुंबई बट शॉकिंगली नाइदर देम आर वेल डेकोरेटेड एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड, नाइदर ऑफ देम, तो इसमें क्या है नाइदर ऑफ देम आर नहीं होगा, नाइदर ऑफ देम, ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, नाइदर ऑफ देम इज वेल डेकोरेटेड। तो नेक्स्ट इज ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम, क्या ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, सही है, क्या होगा प्ले गेम सही है, बिकॉज सॉरी प्लेज होगा, प्लेज, वर्ब तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब क्या होगी प्लेज गेम, ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज गेम, तो उसमें लिखा हुआ है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन चूजन टू वर्क एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर वेरी इंटेलिजेंट परफेक्टली सुटेबल फॉर दिस जॉब। यहाँ पे लगा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन किससे रिलेट करता है, इससे पहले वर्ड जो है कैंडिडेट से, और कैंडिडेट्स के लिए हैव यूज़ किया हु हैव,
तो यहाँ पे ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल सही है, लेकिन ईच ऑफ इसके लिए कौन सी वर्ब यूज़ हुई है? आर। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आर क्या है, इसके लिए यूज़ हुई है, क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज़, यहाँ पे इज़ होगा। तो जो हैव लगा है वो कैंडिडेट्स के लिखा, ईच ऑफ इसके लिए लगा है, तो ईच ऑफ द कैंडिडेट हु हैव तो सही है, हु हैव चूजन टू वर्क एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री is very intelligent and perfectly suitable for this job. So next question is that neither leaders nor the prime minister are responsible for the poverty and corruption rampant in the country. So neither and nor या either और कुछ भी आए तो हम जो वर्ब लेते हैं किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? सेकेंड जो नियरेस्ट जो नाउन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से लेंगे, इज़ रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नाइदर लीडर नॉर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो पास में होता है वर्ब के उसके हिसाब से लेते हैं, जब आइदर और नाइदर नॉर होता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से लेते हैं, तो इज़ रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड करप्शन रैम्पेंट इन आवर कंट्री। सो नेक्स्ट इज आइदर द काउंसलर्स और द टीचर्स of the institute always try to misguide the student regarding the quality of education they offer to them. तो यहाँ पे और के बाद जो द टीचर्स है उसके हिसाब से वर्ब लगी है, क्योंकि ऑफ द प्रोपोजिशन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ट्राई जो है यहाँ पे ट्राई सही है, ट्राइज होता तो गलत हो जाता, तो टीचर्स के हिसाब से लगेगा, तो प्लूरल वर्ब है सही रहेगा, तो टीचर्स के हिसाब लगा प्लूरल वर्ब सही है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा है शी एंड आई, इज एम और आर क्या होगा? शी एंड आई। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब एंड लिखा होता है तो दोनों के हिसाब से लेते हैं, शी एंड आई आर होगा। शी एज वेल एज लिखा हो, शी एज वेल एज आई, तो एज वेल एज लिखा हो तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो हम शी इज़ लेंगे। अगर शी और आई लिखा हो, अगर और लिखा है तो यहाँ पे सेकेंड जो पास में होता है उसके हिसाब से लेते हैं, शी एन आई एम होगा, शी एन आई एम। तो एंड लगा हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के हिसाब से लेते हैं, तो आर लेंगे। अगर एज वेल एज लगा हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब लेंगे, और लिखा है तो सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, मतलब नियरेस्ट वर्ब के पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जैसे शी हमने देखा शी एंड आई, इज़ एम आर में आर लगेगा दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से, शी एज वेल एज लिखा हो तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से शी इज़ लगेगा, और शी और आई लिखा हो तो और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से शी एन आई एम होगा। जैसे लिखा शी और आई हैज़ डन हिज होमवर्क, अब ये हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ के बाद क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि आई के हिसाब से क्या होता है? हैव आएगा। शी और आई हैव डन हिज होमवर्क नहीं होगा, जो वजह से एडजेक्टिव लगेगा वो भी आई के हिसाब से लगेगा, तो होगा माई। तो शी और आई हैव डन माई वर्क।